अब दोस्तों इस पूरे मार्केट में ना बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें आपका बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिना कोई इनकम प्रूफ के लोन अप्रूव हो जाए। अब पता है दोस्तों, जब भी कभी बिना इनकम प्रूफ का बात होता है ना, तो बहुत सारे 90% ऐसे लोन एप्लीकेशन है जो कि बिल्कुल फर्जी है। वहां पे आपको लोन तो मिल जाएगा, 200, 400, 500, 1000 का लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले ना 5 से 7 दिन के अंदर ही वो लोग आपसे 2000, 3000 का रीपेमेंट करवाते हैं। और अगर आपको पैसा नहीं देते हो तो आपके साथ बहुत ही कुछ हो सकता है। अब देखो, इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मार्केट के अंदर बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है और बहुत सारे लोग यहाँ से लोन अप्लाई तो करते हैं लेकिन अपना लोन रिजेक्ट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टासफिन लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर इस लोन एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन अप्लाई करना है ये तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसको अगर हम साइड में करें तो यहाँ से आपको कैसे लोन अप्रूव करवाना है इसके बारे में भी कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल लेना, यहाँ मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के बारे में शेयर करने वाला हूँ। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टासफिन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। एक बार हम एप्लीकेशन में आगे बढ़े दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि लोन अप्लाई करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आपको क्या चार्जेस पे लोन दे रहा है और कैसे आपको लोन का अप्रूवल होता है ये एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में ही लिखा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्टेंट लोन, गेट लोन, 0% इंटरेस्ट रेट फॉर 30 डेज। और यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएंट के लोन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ना आप 5 लाख रुपए तक लोन अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो। और अगर हम पेज को नीचे स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24x7 1000 से लेके 5 लाख रुपए तक का। तो फायदा ये है कि अगर छोटा आपको लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा और बड़ा लोन मिल चाहिए वो भी मिल जाएगा। 30 दिन तक आपको फ्री इंटरेस्ट पीरियड मिल जाता है और अपने पैसे को आप 12 महीनों से लेके पूरे 3 साल के अंदर रीपेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो APR है दोस्तों, ये 21% से लेके 45% तक जाता है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है बिल्कुल ही जेन्युइन और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो देख लेना। जस्ट आप यहाँ से कंटिन्यू वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले कहेगा कि अपना लैंग्वेज चूज करो। हम कंटिन्यू विथ इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और रिक्वेस्ट OTP वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे मोबाइल नंबर पे 4 अंक का OTP स्टासफिन के द्वारा भेजा जाता है। तो अपना OTP फिल करके हम यहाँ से कंफर्म करेंगे और जैसे ही हम कंफर्म करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बस हम आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो सारा परमिशन है उसको हम यहाँ से अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होने के लिए आपको एक 4 अंक का पिन सेट करना होगा। उसी MPIN को आपको दोबारा डालना होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आपको 4 अंक का पिन बन चुका है। आप पिन डाल के और एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे। यहाँ पे इनका टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है दोस्तों, आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे लोन प्रोटेक्ट, UPI प्रोटेक्ट, इसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाते हैं, फ्लाइट, शॉपिंग, फूड, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, इंश्योरेंस परचेज करने के लिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें लोन अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ वाले आइकन के ऊपर हम सिंपल से ऊपर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम, अपना पैन कार्ड, अपना करंट जो पिन कोड है जहाँ पे आप रह रहे हो वो भरना है और सबसे नीचे आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। और ये सारा डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते हो आपको बेसिकली अगले स्टेप के अंदर रिडायरेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही हम ये वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं अब आपको अपने लोन के लिए KYC करना होगा, जिसके लिए आप कंप्लीट योर आधार KYC वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ना डिजी लॉकर का एक पेज आएगा और इसी पेज के अंदर आपका यहाँ पे KYC कंप्लीट होगा। तो हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और जैसे ही हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपना कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भर देना है। और ये जो आप कैप्चा देख रहे हो इस कोड को आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करके सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP सेंड किया गया है। तो अपना आधार OTP यहाँ पे हम फिल करके कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सारा स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी डिजी लॉकर का पिन है वो आप डाल देंगे। अगर आप भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नया पिन बनाना है वो भी यहाँ पे आप डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने OTP वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। बस यहाँ पे जो भी परमिशन हमसे मांगा जा रहा है सारा परमिशन को हमको अलाउ करना है और डिजी लॉकर को अपना डॉक्यूमेंट का एक्सेस दे देना है ताकि जो हमारा KYC वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो KYC वाला पार्ट है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब कह रहा है कि आपको अगले पेज के अंदर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अब ये वाला स्टेप आप जैसे ही कंप्लीट करते हो दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो जिसमें भी आपको ये लोन का पैसा चाहिए वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो दो ऑप्शंस है, पहला है कंटिन्यू विथ बैंक अकाउंट डिटेल और दूसरा है ओपन UPI एप्लीकेशन।
तो हम कंटिन्यू विद बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा बैंक का लिस्ट आ चुका है। आपका किस बैंक में बैंक अकाउंट है वो बैंक चूज करेंगे। उसके बाद अपना खाता नंबर, दोबारा से खाता नंबर और अपना IFSC कोड डाल के यहाँ से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट सक्सेसफुल डिटेल डाल दिया है। बस यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही अपना बैंक डिटेल आप डालते हो, आपका ब्रांच का एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएगा। बस आप प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो जो बैंक वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हमारा लगभग सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब इस स्टेप के अंदर दोस्तों बेसिकली हमें अपना एक सेल्फी क्लिक करना होगा। तो हम टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे बस हमें अपना एक सेल्फी क्लिक करना है और सेल्फी क्लिक करने के बाद अपने सेल्फी को सक्सेसफुल अपलोड कर देना है। सेल्फी अपलोड होने के बाद नीचे आपको दोबारा से आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, तो अपना आधार नंबर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का हाउस एड्रेस, एड्रेस लाइन 2, मतलब अपना कंप्लीट एड्रेस आपको बिल्कुल सही भरना है। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डिटेल भी कंप्लीट फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल फिल करना है। इसी में बहुत सारे लोगों का लोन रिजेक्ट होता है, तो ये बात का आप ध्यान दे देना। देखो सबसे पहले कह रहा है कि अपना पर्सनल ईमेल आईडी भरिए। तो यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है वो भर देंगे। बाकी आपसे कह रहा है कि अपना मंथली इनकम भरिए। तो कभी भी यहाँ पे जो भी आप इनकम बढ़ेंगे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भरना, ताकि यहाँ पे आपको एक अच्छा लोन अमाउंट का लिमिट मिल जाए। कह रहा है कंपनी नेम, आप किस कंपनी में जॉब करते हो वो आपको भरना है। यहाँ पे हमारा किराना का शॉप है, तो यहाँ पे हम उसका नाम डाल देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आपका कब से ये सैलरी डेट, किस डेट में पैसा आपको रिसीव होता है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं 29 डाल देता हूँ। और ऑक्यूपेशन के अंदर आप क्या काम करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये बताना है। तो अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो तो सैलरीड, इसके अलावा कोई भी काम करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करोगे। और सिंपली यहाँ पे जेंडर में आप मेल हो या फिर फीमेल हो इसको डाल के और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिशनल वेरिफिकेशन का कुछ ऑप्शन आ रहा है। कह रहा है कि इस केस में हम आपको 299 रुपीज का चार्ज करेंगे, जिसमें हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे कि आपका लोन के लिए आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। एक बात का दोस्तों ध्यान दे देना, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको कह दूं कि आप अपना पैसा वेस्ट कर लो। अब यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो पैसा है वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब हो सकता है कि अगर आपको लोन नहीं मिले फिर भी ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, एड्रेस चूज करेंगे और एड्रेस चूज करने के बाद आप कंफर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देखो 354 रुपये हमसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब भाई देखो, मैं यहाँ पे इस लोन के जो प्रोसेस है ना, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि देखो हो सकता है अगर आपका सिविल अच्छे खासे लेवल पे ठीक हो तभी आप इसके लिए आगे प्रोसेस करना है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 349 रुपीज़ का ये चार्ज आपसे लिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही सिस्टम बेकार है और बिल्कुल ही वाहियात है। अगर आप इसके लिए यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हो तो ये बात का आप ध्यान रखना कि ये पैसा आपका डूब भी सकता है। बाकी मैं इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इसके आगे का अगर आपको स्टेप देखना है तो मैं आपको लाइव स्क्रीनशॉट में 1-2-3 दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद कुछ नहीं होता है, आपको लोन का लिमिट दी जाता है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो और अपना ई-मैंडेट करके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन मेन सवाल यही आता है कि 349 रुपीज़ का हम पेमेंट क्यों करें। इसीलिए मैं स्टारफिन में आपको आगे नहीं प्रोसेस दिखा सकता हूँ। बाकी आपको अगर पेमेंट करना है तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल भी डिनाई करता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपको स्टारफिन एप्लीकेशन में जो भी मैं आपको लोन अप्लाई करने के पॉसिबल तरीके हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस स्टारफिन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का। और अगर आपका यहाँ से लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है तो उस केस में मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बजाज का भी लिंक दे चुका हूँ, जहाँ पे भी आप इजीली लोन अप्लाई करके अपना लोन अप्रूव करवा सकते हो। और मार्केट के अंदर भी बजाज का बहुत ही हाई अप्रूवल चल रहा है। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।